चलो अब हम बात करते हैं अर्थ की मूवमेंट्स के बारे में। अर्थ की मूवमेंट्स के बारे में तो लिथोस्फीयर जो है इट इज़ ब्रोकन इनटू अ नंबर ऑफ प्लेट्स, जिसको हम लोग कहते हैं लिथोस्फेरिक प्लेट्स। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कुछ होती हैं मेजर प्लेट्स, कुछ होती हैं माइनर प्लेट्स, जिसके बारे में हम देखेंगे हायर क्लासेस के अंदर। हर एक जो प्लेट होती है लिथोस्फीयर की, और लिथोस्फीयर हम सीख ही गए हैं, इट इज़ मेड अप ऑफ ओशनिक क्रस्ट एज वेल एज कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। हर एक जो प्लेट है लिथोस्फीयर की, फिर चाहे वो ओशनिक क्रस्ट हो चाहे वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हो, वो इंडिपेंडेंट तरीके से मूव करती है ओवर एस्थीनोस्फीयर। ये टर्म नहीं सुनी ना पहले आपने कभी? ये नहीं सुना ना कि ओशनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंट पूरा का पूरा क्रस्ट एस्थीनोस्फीयर पे मूव कर रहा है? ये सुना है कभी? है ना, ये नहीं सुना ना? अब देखो यही मज़ेदार बात है। एस्थीनोस्फीयर पता है क्या है? ये मेंटल का पार्ट है कुल मिलाकर। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे यही तो बोलेंगे ना दिवजोत, क्रस्ट है मेंटल के ऊपर और मेंटल है कोर के ऊपर, ऐसे ही बिछे हुए ना तीनों, यही है ना तीनों का स्ट्रक्चर। क्रस्ट मेंटल के ऊपर है, मेंटल कोर के ऊपर है। लेकिन भाई साहब ये एस्थीनोस्फीयर क्या है? यहां पर देखो, एस्थीनोस्फीयर मेंटल का पार्ट है। ये सेमी मोल्टन स्टेट काइंड ऑफ मतलब शुरू हो जाता है यहाँ से, डैट फ्लोज एंड मूव्स द प्लेट ऑफ द अर्थ। यही अर्थ की प्लेट को मूव करते हैं। इसका मतलब जब मैं ये कहता हूँ कि कॉन्टिनेंट्स जो हैं वो तैर रहे हैं समुद्र के ऊपर, पूरा का पूरा क्रस्ट भी, क्रस्ट इन द सेंस क्या है कि सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स वगैरह ये सब कुछ मूव कर रहा है ना इधर से उधर। इसको मूव करवा कौन रहा है? इसको मूव करवा रहा है मेंटल का एक बच्चा जिसका नाम है एस्थीनोस्फीयर। पापा ने इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है, बेटा जाओ तुम घुमा के लाओ इन सबको, पूरी की पूरी क्रस्ट को। समझ गए? तो जो मैं तुम्हें एक बात बता रहा था ना कशिश, एक बात बताई थी मैंने, अमेरिका बहुत सालों बाद, बिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद हमारी जगह पर होगा और हम उसकी जगह पर होंगे। कॉन्टिनेंट्स मूव करते रहते इधर से उधर, ये करवा रहा है। ये है वो शकुनी एस्थीनोस्फीयर। ठीक है, तो द मूवमेंट ऑफ द अर्थ लिथोस्फेरिक प्लेट्स, जो अर्थ की ये जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं, मेजर माइनर जो भी प्लेट्स हो, प्लेट्स समझ गए ना आप लोग? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट कोई प्लेट्स कहा जा रहा है। ठीक है, इसके और भी सब पार्ट्स होते हैं, नाम होते हैं बस अलग अलग। ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडो बर्मा प्लेट, इंडियन प्लेट, अमेरिकन प्लेट, नास्का प्लेट, नाम होते हैं अलग अलग। है पूरा का पूरा वही, मतलब यही पहाड़, नदियाँ, प्लेन, प्लेट्यू, ये सब। ठीक है, तो द मूवमेंट ऑफ द लिथोस्फेरिक प्लेट्स ऑन द अर्थ, मतलब जो प्लेट्स मूव कर रही है ना इधर से उधर। जैसे हमने एक फैक्ट पढ़ा था उधर, तुम दोनों को याद होगा, हम लोग हर साल प्लेट्स 1 मिलीमीटर समथिंग मूव करती हैं, याद है? एनसीईआरटी के अंदर फैक्ट था, इतने इंच से हम लोग मूव होते हैं। तो यही ये जो मूवमेंट होती है ना, इसको हम लोग ज्योग्राफी में कहते हैं टेक्टोनिक मूवमेंट, टेक्टोनिक मूवमेंट्स। और इसलिए अब याद आ जाएगा आप लोगों को, इसलिए कई सारी प्लेट्स को आपने ज्योग्राफी में सुना होगा टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। लिथोस्फेरिक प्लेट्स का दूसरा नाम है टेक्टोनिक प्लेट्स। और भाई जब टेक्टोनिक प्लेट्स मूवमेंट करेंगी तो क्या कहेंगे हम उनको? टेक्टोनिक मूवमेंट्स। बस खत्म खत्म। जो एनर्जी, अब इन प्लेट्स को भाई घुमाने के लिए कोई एनर्जी तो चाहिए ना दिवजोत, कशिश, एनर्जी तो कोई चाहिए ना। ये प्लेट अपने आप ही थोड़ी ना भाई मन करा और अपने आप ही मूव करने लग गई, हंसी मजाक थोड़ी ना है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट या पूरा का पूरा क्रस्ट अगर मैं कहूँ, एस्थीनोस्फीयर अगर इनको मूव करवा पा रहा है तो कोई भाई एनर्जी तो होगी ना। अब तुम्हारा एनसीईआरटी का नॉलेज काम आएगी। ये वही एनर्जी है कशिश, दिवजोत, राइजिंग सेल्स ऑफ कन्वेक्शन करंट्स, यही है एस्थीनोस्फीयर का पार्ट। अब क्लियर हो गया? खुल गया राज पूरा का पूरा? ये सेल्स मूव करते हैं, मैंने बताया था, ये ऐसे 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 करके ये जा रहे हैं और ये ऐसे 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 करके जा रहे हैं, घूम रहे हैं। और इसके ऊपर ये जो आपकी क्रस्ट की लेयर है, इसकी वजह से सेल्स ऐसे मूव कर रहे हैं। तो ये जो आपकी क्रस्ट है ऊपर, फिर चाहे वो ओशनिक क्रस्ट हो चाहे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हो, ये इसकी वजह से मूव कर रही है। ठीक है, समझ गए? द कन्वेक्शन करंट्स, हाँ इसका नाम मैं बता देता हूँ, राइजिंग सेल्स ऑफ कन्वेक्शन करंट्स, ये पूरा नाम होता है इसका। राइजिंग क्यों? मतलब ये देख लो, राइज कर रहे हैं, देख रहे हो? एक यहाँ से देखना मेरी मूवमेंट कैसे बनेगी, देखना ये देखो,
यहाँ से गया, ऊपर क्रस्ट को पुश करने की मैं कोशिश करूँगा। यहाँ पर मान लेते क्रस्ट है, ये यहाँ से गया, ये इसे पुश करने की कोशिश करेगा। यहाँ पर जितने बार ये पड़ेगा, कुछ टाइम के बाद क्या होगा, जितने बार इधर से टकराएगा, कुछ टाइम के बाद यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर पड़ेंगी दरारें, दरार पड़ने के बाद होगा छेद होगा, यहाँ से निकलेगा मैग्मा या लावा, ये ठंडा होगा। सबसे पहले ऐसा होता है ओशन फ्लोर पे, क्योंकि ये सबसे नीचे तो ओशन फ्लोर है ना, आपको पता नहीं। यहाँ पर देखो, ये देखो, ये है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ये है ओशनिक क्रस्ट, तो नीचे तो यही है ना, नीचे तो यही है ना। और यहाँ से ये देखो अपर मेंटल पे, ये मैं बना देता हूँ वाइट कलर से, यहाँ पर देख लो ये डायग्राम के ऊपर, ये आए सेल यहाँ से, इसको पुश करने की कोशिश करी, यहाँ पर बना दिए 2 छेद, अंदर से निकल रहा भाई मैग्मा लावा वगैरह वो करके, ये ठंडा हो रहा है। ठंडा होते होते अब उस नॉलेज को अप्लाई करो कशिश, ये काम आ जाएगा। ये ठंडा हुआ, एक परत बनी, ये ठंडा हुआ, एक लेयर बनी, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, चौथी लेयर करते करते ये समुद्र के ऊपर निकल आया, और यही बनते हैं आइलैंड्स। याद आया? जो पानी के ऊपर दिखने लग गई जिसकी गर्दन, वो आइलैंड। समझ गए ना? यही है, ठीक है। अब इन प्लेट्स को एनर्जी, ये देखना वैसे भी क्योंकि 7th क्लास की एनसीईआरटी है तो वो इतने हैवी टर्म्स यूज़ नहीं कर रहा, राइजिंग सेल्स ऑफ कन्वेक्शन करेंट्स, लेकिन मैं तुम्हें एडवांस में प्रिपेयर करवाता हूँ हमेशा हर चीज़। तो द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव दीज प्लेट्स, जो एनर्जी रिक्वायर होती है इन प्लेट्स को मूव करने के लिए, वो अर्थ की इंटरनल हीट से प्रोड्यूस होती है। और इंटरनल हीट है क्या? यही है। दीज प्लेट्स मूव इन डिफरेंट डायरेक्शंस एट डिफरेंट स्पीड, डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं जो, तभी तो मैंने बताया ना, एशिया कॉन्टिनेंट अमेरिका की जगह होगा, नॉर्थ अमेरिका अफ्रीका की जगह होगा एक टाइम के बाद, और ये ऐसे ही मूव करते रहते हैं। समझ गए? तो यहाँ पर अगर आप देखो, ये है भाई हमारी क्रस्ट, ध्यान से देखना इसको, ये है ओशनिक क्रस्ट, ठीक है, ये है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, 35 किलोमीटर की, ये 5 किलोमीटर की है। हमारे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट पे बड़े सारे आइलैंड्स होते हैं, सॉरी आइलैंड्स कह रहा हूँ, माउंटेन्स होते हैं, सॉरी आइलैंड्स नहीं हो सकते, माउंटेन्स होते हैं, ठीक है, माउंटेन्स होते हैं। अंदर राइजिंग सेल्स ऑफ कन्वेक्शन करंट्स काम कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं, तो मैग्मा प्रोड्यूस होता है, आपने पढ़ा था मैग्मा के बारे में। जैसे ही वो अर्थ के सरफेस के बाहर निकलता है तो क्या कहते हैं हम उसे, दिवजोत? मैग्मा जैसे ही बाहर आता है उसका नाम क्या बन जाता है? लावा, वो बना लावा। लावा के बाद ये सारे बन गए वॉल्केनिक माउंटेन्स, ठीक है। इसके बाद ये जो पूरी की पूरी लेयर है ओशनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जिस पे समाये हुए हैं, जिस पे निर्धारित है, उसको हम लोग कहते हैं लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर के जस्ट नीचे, यानी कि जब क्रस्ट, ये अगर मैं ऐसी बाउंड्री बनाऊं, ये जब कंप्लीट हो गई ये बाउंड्री, इसके नीचे शुरू हो जाता है प्रॉपर तरीके से मेंटल क्रस्ट, के बाद मेंटल का एक पार्ट होता है एस्थीनोस्फीयर, और यहीं से ये राइजिंग सेल्स ऑफ कन्वेक्शन करंट्स आते हैं और ये अर्थ पे अलग अलग जगह पर छेद करने की कोशिश करते हैं, जिससे मैग्मा और लावा बाहर निकलते हैं। खत्म। और यही जो प्लेट्स है ना लिथोस्फीयर की, जो प्लेट्स आपको ये वाली जो लेयर दिख रही है, लेयर 1 लिथोस्फीयर, ये ओशनिक क्रस्ट वाली, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट वाली, ये जो प्लेट्स हैं, चाहे वो ओशनिक क्रस्ट हो चाहे वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हो, इसी को हम लोग बोलते हैं लिथोस्फीरिक प्लेट्स, या फिर दूसरा नाम मैंने क्या बताया अभी, बेटर नाम क्या है, टेक्टोनिक प्लेट्स। और इन प्लेट्स की मूवमेंट को हम लोग क्या कहते हैं कशिश? जब टेक्टोनिक प्लेट्स मूव कर रही है तो क्या नाम हो जाएगा? बस खत्म। इस पूरे डायग्राम में बस एक चीज़ रह गई है, आपको एक चीज़ लगा होगा कि यार दीपांक ये समझा दो, ये एरो यहाँ से यहाँ क्यों जा रहे हैं, और ये ओशनिक क्रस्ट की जो ये प्लेट है, ये फिसल पट्टी की तरह ये नीचे क्यों गिरती चली जा रही है? ये डायग्राम के ऐसे ही बना दिया इन्होंने, ऐसे ही नहीं बना दिया, इसका पर्पस है, इसके पीछे कहानी है। कहानी क्योंकि आपको अब मतलब कहानी इन द सेंस क्या है, आप कहानी के सारे किरदार टाइटल जानते हो तो आपको ये कहानी समझने में 60 सेकंड्स भी नहीं लगने वाले। देखो ये जो लिथोस्फीयर है ना, ये लिथोस्फीयर की जो प्लेट है, ये ओशनिक क्रस्ट है, ये ओशनिक क्रस्ट की प्लेट है।
ये वाली जो प्लेट है ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की प्लेट है। मुझे सबसे पहले एक बात बता दो, देखो 60 सेकंड्स मैंने तुमसे मांगे थे, 40 सेकंड की बात और। इनमें से हल्का कौन सा होता है, भारी कौन सा होता है, डेंसिटी किसकी ज़्यादा होती है, जल्दी बताओ। ओशनिक क्रस्ट या कॉन्टिनेंटल क्रस्ट? ओशनिक क्रस्ट। ये है हैवी, ये है लाइट। ये बना है Cl से, ये बना है सीमा से, ठीक है। होता क्या है, जब ये दोनों टकराते हैं, कभी कभार इनके बीच में जब ये इस प्रकार की टकराहट होती है, यहाँ से आया कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, यहाँ से आया ओशनिक क्रस्ट, जो कि आपको दिख भी रहा है, होता क्या है, ये लाइटर होने की वजह से ऊपर बैठ जाता है और ये भारी होने की वजह से नीचे झुक जाता है। मेरी बात समझ में आ गई ना? लॉजिक जो हमने पहले कवर करा था, आज की क्लास यहाँ से स्टार्ट करी है। ये भारी होने की वजह से टकराहट के बाद, हाँ ये लॉजिक मत मारना, वो कुछ अलग बात होती है। आप कहोगे ये अगर भारी है तो उससे टकराता तो उसका चूरा क्यों नहीं बना देता है ना? कशिश आया होगा ये वाली बात मन में, जब उससे टकरा रहा तो झुक क्यों रहा है, उसको तोड़ के क्यों नहीं रख दिया सामने, है ना? अगर इतना ही भारी है, अगर इतना ही शेर बनता था तो ये ज्योग्राफी में ये वाला लॉजिक का भी इस्तेमाल मत करो। मैं बता दूंगा अगर ये वाला डाउट आया भी है, मेरे मन में भी आते थे ऐसे नोटोरियस डाउट। ये है ओशनिक क्रस्ट, ये भारी है, ये बनी है सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर। ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, ये बनी है सिलिका और एल्यूमिना से मिलकर। लेकिन हमने पढ़ा था ये होती है लाइट, ये होती है डेंस यानी कि हैवी चीज़ ये झुक जाती है। ये जैसी जब प्लेट टकराती है ना, और इसको पता है क्या बोलते हैं, जब दो प्लेट्स, मतलब आप अपने दिमाग से वो छोड़ दो, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ओशनिक क्रस्ट, ये सब छोड़ दो, प्लेट्स के नाम छोड़ दो। दो प्लेट्स जब भी उसको टकराती हैं तो उसको हम लोग कहते हैं कन्वर्जेंट, ठीक है, कन्वर्जेंट इंटरेक्शन। ये भी कन्वर्ज कर रही है, इसको वैसे ऐसा कहते हैं, कन्वर्जेंट नहीं, सॉरी, ओशनिक प्लेट एंड कॉन्टिनेंटल प्लेट कन्वर्जेंस, ओसी कन्वर्जेंस। ये देख रहे हो, ओशनिक क्रस्ट आ रही है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट आ रही है, ओशनिक क्रस्ट कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कन्वर्जेंस, ठीक है, समझ गए? हैवी कौन सी है? ओशनिक क्रस्ट। जैसी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से टकराती है नीचे चली जाती है। नीचे जब ये जाती है ना, ध्यान से सुनना, नीचे जब ये जाती है, नीचे एस्थीनोस्फीयर है। एस्थीनोस्फीयर कौन सी स्टेट में होता है कशिश? सॉलिड है, मोल्टन है, लिक्विड है, क्या है? एस्थीनोस्फीयर क्या है? जिसमें राइजिंग सेल्स ऑफ कन्वेक्शन करंट्स आ रहे हैं। सेमी मोल्टन, उसी से तो मैग्मा बन रहा है कशिश, यहीं से तो मैग्मा आ रहा है ये, क्योंकि यहाँ से तो मेंटल शुरू हो गया, और जहाँ मेंटल शुरू हो गया वहाँ पर क्या है? मोल्टन स्टेट। समझ रहे हो कशिश? कन्फ्यूजन तो नहीं ना? पक्का? ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसी लिथोस्फीयर, ये लिथोस्फीयर कौन सा है? तो दोनों ही लिथोस्फीयर, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की प्लेट ओशनिक क्रस्ट की प्लेट कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की प्लेट से टकराई, नीचे कौन झुकेगा, अंदर कौन जाएगा? अंदर कौन जाएगा? ओशनिक क्रस्ट। ये झुक गया, ये जब अंदर झुक गया, ये जा रहा है एस्थीनोस्फीयर के अंदर। एस्थीनोस्फीयर कौन सी स्टेट के अंदर है? कैसा है उसकी स्थिति? मोल्टन। मैग्मा है वहां पर पहुंचा था। ये प्लेट कैसी थी? कोई भी क्रस्ट होती है उसकी स्थिति कैसी होती है? ओशनिक क्रस्ट, हमारे केस में ओशनिक क्रस्ट नीचे झुक रहा है, धरती के अंदर जा रहा है। ये ओशनिक क्रस्ट कैसी थी? ये वाला यही जा रहा है ना धरती के अंदर, ये आपको दिख रहा है, ये देखो एरो, ये वाला ओशनिक क्रस्ट कैसी स्टेट के अंदर है? सॉलिड की लिक्विड? सॉलिड। ऐसे ही करके दोस्तों बार बार जो हमने पढ़ा था ना कि रॉक्स बनती हैं, इग्नियस, फिर मेटामॉर्फिक, फिर वो ये धरती के अंदर जाती है, पिघलती है, थोड़ी पिघलती है, जाम होती है, ठंडी होती है, फिर से ओशनिक क्रस्ट की लेयर बन जाती है, फिर ये घुसती है, जब दोनों टकराती हैं फिर वो अर्थ के अंदर जाती है। लेकिन जाएगी हमेशा कौन सी? आज आपने क्या सीखा, क्या रूल?
हमेशा जब भी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट के बीच में टकराव होगा, कन्वर्जेंस होगा, हमेशा, चाहे 5 करोड़ साल पुरानी बात हो, चाहे 5 करोड़ साल बाद की बात आए, हमेशा रूल किया है इस अर्थ पर, इस ज्योग्राफी पर, इस संसार में, कि हमेशा अंदर किसको झुकना पड़ेगा, धरती के अंदर पिघलना पड़ेगा, अपने आप को तपाना पड़ेगा। कौन? ओशनिक क्रस्ट। क्यों? इसका रीजन क्या है? क्योंकि वो हैवियर है। किससे बनी है? हैवी क्यों है? किसकी वजह से? मैग्नीशियम की वजह से। वेरी गुड।